कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी का दूसरा हिस्सा। जहाज पाकिस्तान की तरफ महवे परवास था। मैं पाकिस्तान जा रहा था। मैरी को मैंने एयरपोर्ट पर खुदा हाफिज कहा। वो मुझे छोड़ने आई थी। उसकी आंखें नम थीं। वो मेरे पाकिस्तान जाने पर बहुत उदास थी। जहाज को महवे परवास हुए न जाने कितनी देर हुई थी कि जहाज को अचानक एक शदीद झटका लगा और वो बुरी तरह डगमगाने लगा। इस अचानक झटके से मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। बहुत से अपनी सीटों से गिर गए। अजीब सी अफरा तफरी फैल चुकी थी, लेकिन सिलसिला यहीं पर रुका नहीं। जहाज बुरी तरह डगमगा रहा था। उसी वक्त स्पीकर पर जहाज के अमले की जानिब से ऐलान किया गया, शदीद जहाज तूफानी झकड़ों में घिर चुका है। हर तरफ धुंधी धुंध छाई हुई है और पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा। जहाज मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि अपने अपने मजहबी तरीके से जहाज की सलामती के लिए दुआ करें और हिफाजती बेल्ट्स बांध लें। इस ऐलान से मजीद अफरा तफरी फैल गई। बहुत से कमजोर दिल मुसाफिर तो रोने लग गए। हर एक चेहरे पर खौफ व हिरास छा चुका था। जहाज बुरी तरह डगमगा रहा था। ऐसे लग रहा था किसी भी लम्हे जमीन पर गिरकर तबाह हो जाएगा। ये एक ऐसी मुसीबत थी कि मैं भी हमजाद को भूलकर अल्लाह को पुकारने लगा और कांपते हाथ दुआ के लिए बुलंद कर दिए। तूफान था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने तो सोच लिया कि शायद मेरी मौत फिजाई हादसे में ही लिखी है। नजरों के सामने माजी में पढ़ी जाने वाली अखबार की वो सुर्खियां नजर आने लगीं जिनमें फिजाई हादसों के बारे में पढ़ा था। न जाने कितनी देर जहाज को शदीद तरीन झटके लगते रहे। फिर जहाज के झटकों में कमी आने लगी और रफ्ता रफ्ता झटके खत्म हो गए। एक बार फिर जहाज की इंतजामिया की तरफ से ऐलान हुआ, हमारा जहाज तूफान से निकल गया है। अब पायलट को साफ दिखाई दे रहा है। बहरहाल आपकी दुआओं और खुदा की रहमत की वजह से जहाज तूफान से निकल चुका है, लेकिन धुंध की वजह से जहाज अपने रास्ते से भटककर भारत की हदूद में दाखिल हो चुका है। लिहाजा हमें जहाज इंडियन एयरपोर्ट पर उतारना होगा ताकि वहां जहाज की मुकम्मल जांच पड़ताल की जा सके। इसके बाद हम रवाना होंगे। कुछ देर बाद जहाज इंडियन एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। ये सब तकदीर के खेल हैं जिन्हें कोई नहीं समझ सकता। इंसान कुछ और चाहता है और तकदीर कुछ और करती है। मुतअद्दिद सवालात और वसवसे मेरे जहन में थे। मैं भटक कर हिंदुस्तान पहुंच चुका था, जहां बकौल हमजाद के मेरा अजली दुश्मन राम दयाल मौजूद था। एयरपोर्ट से हमें एक 5 स्टार होटल में पहुंचा दिया गया। जहाज के मुकम्मल चेकअप के लिए 3 रोज़ का वक्त दिया गया। होटल में मुसाफिरों के क़याम व ताम का खर्चा जहाज की इंतजामिया के सुपुर्द था। तूफान में खौफजदा होने जाने वाले मुसाफिर अब चहक रहे थे। मैं कुछ देर लॉबी में बैठा रहा, फिर अपने कमरे में दाखिल हो गया। दिल चाह रहा था कि हमजाद को तलब करके राम दयाल के बारे में पूछूं कि उस वक्त कहाँ है। फिर यह सोचकर अपना इरादा बदल दिया कि जब मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो फिर उसके बारे में जानना बेफजूल था। शाम तक कमरे में पड़ा रहा, फिर उकताकर कमरे से बाहर निकला। मेरा इरादा होटल से बाहर निकलकर घूमने का था। मैं होटल के दाखिली दरवाजे से जैसे ही बाहर निकला, एक मोमिर सा साधु अचानक मेरे सामने आ गया। उसके सर और दाढ़ी के बालों के साथ बवें भी सफ़ेद थीं। कसरत उम्र के बावजूद उसकी सेहत काबिल रश्क थी। उसकी अंगारों की माने दहकती आंखें मुझ पर टिकी थी। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर वो गुंजदार आवाज़ में बोला, बालक, मनुष्य को इसलिए संसार में नहीं भेजा गया कि वो नारियों के पीछे अपना जीवन बिता दे। तुम छाया की जिस शक्ति पर इतरा रहे हो, ये तुम्हारे काम आने वाली नहीं। इन संसार में एक से बढ़कर एक शक्ति है और इन शक्तियों से भी बड़ी शक्ति ईश्वर की है। तुम्हें चाहिए कि हमजाद की शक्ति से लोगों के काम आते, मगर तुम माया और नारी के चक्कर में पड़ गए। उसकी कड़वी कसीली बातें किसी ताजियानी की तरह मेरे ज़मीर पर पड़ रही थी और एहसास शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल था। बाबा राम दयाल ने मुझ पर बहुत जुल्म ढाए हैं। अभी मैंने इतना ही कहा था कि उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मुझे मालूम है, मैं सब जानता हूँ और वो भी जानता हूँ जो तुम्हें नहीं मालूम। जिस जहाज में तुम सवार थे उस पर भी उसके बैरों ने हमला किया था, मगर तुम्हें भगवान ने बचा लिया। खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ और मेरे साथ चलो, तुम शांत रहोगे। नहीं बाबा, मुझे अपने वतन से दूर हुए अरसा हो गया, मैं अब वहाँ जाना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। उसके इंशाफ ने मुझे खौफजदा कर दिया कि जिस जहाज में सवार हुआ उसे तबाह करने की राम दयाल ने कोशिश की थी। तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब तुम इतने मजबूर हो जाओ कि तुम्हें कोई राह दिखाई न दे तो रामगढ़ के पहाड़ी इलाके में चले आना, वहीं मेरा स्थान है, साधु ने कहा और तेजी से एक सिमत बढ़ गया। मैं कुछ देर सड़क पर टहलता रहा, फिर अपने कमरे में आकर हमजाद को तलब किया और उससे साधु के बारे में पूछा। उसका नाम भगवान दास है और वो बहुत बड़ा पुजारी है। वो इतना शक्तिशाली है कि अगर तुम्हारा साथ दे
तो तुम बआसानी रामदयाल से निपट सकते हो। हमजाद ने जवाब दिया। रात 8 बजे के करीब मैं दोबारा होटल से बाहर निकला और एक टैक्सी में बैठकर वहां के मुख्तलिफ मकामात पर घूमने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद टैक्सी ड्राइवर को अपने होटल जाने का हुक्म दिया। उस वक्त टैक्सी एक निस्बतन सुनसान सड़क से गुजर रही थी कि एक लड़की की चीख सुनाई दी। टैक्सी रोको, मैंने ड्राइवर से कहा और एक तरफ टैक्सी के रुकते ही उतर आया। कुछ फासले पर एक होंडा कार खड़ी थी। उसके सामने एक बड़े टायरों वाली जीप खड़ी थी जिसने होंडा कार का रास्ता रोक रखा था। मैं टैक्सी से उतरकर मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगा कि लड़की की चीख कहां से सुनाई दी। कार और जीप दोनों की तमाम सीटें खाली थीं। अरे साहब, पराए फड्डे में मत पड़ो, खाम मुसीबत में पड़ जाओगे, टैक्सी ड्राइवर बोला। उसी वक्त एक दूसरी चीख सुनाई दी। ये चीखें एक झाड़ी की आड़ से उभर रही थी। मैं अंजाम से बेपरवाह झाड़ियों की तरफ दौड़ा। झाड़ियों की आड़ में 2 बदमाश सूरत अफराद एक लड़की को दबोचे हुए थे। मैंने उनमें से एक को गिरबान से पकड़कर उठाया और जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर रसीद किया। वो लड़खड़ाकर एक तरफ गिरा। दूसरा शख्स लड़की को छोड़कर उठा और अपनी बेल्ट में अड़सा हुआ पिस्टल निकाल लिया। मैं एक पांव की एड़ी पर घूमा और जोरदार ठोकर उसके पिस्टल वाले हाथ पर मारी। पिस्टल उसके हाथ से गिरकर दूर जा गिरा। उस वक्त मेरी नजर झाड़ियों से निकलती लड़की के चेहरे पर पड़ी और मैं शशदर रह गया। वो काजल थी, वही काजल जिससे पाकिस्तान के एक होटल में बरसों पहले मुलाकात हुई थी। काजल को देखकर मैं चंद दमों के लिए इन बदमाशों से गाफिल हो चुका था। मेरी इस गफलत से नीचे गिरने वाले शख्स ने फायदा उठाया और उठते उठते अपनी पिंडली से बंधा खंजर निकालकर मुझ पर हमलावर हो गया। मेरी छठी इसने मुझे बरवक्त खबरदार किया और मैं बिजली की तरह तड़प कर तिरछा हुआ खंजर मेरे शाने को छूता हुआ गुजर गया। मैंने चश्मे जदन में उसका खंजर वाला हाथ कलाई से पकड़कर मोड़ा और जूडो का दाव लगाकर नीचे पटक दिया। इसी असना में दूसरा मुझ पर पुष्ट से हमलावर हुआ। मैंने जोरदार बैक किक मारी। अभी वो समझ ना पाया था कि मैंने डबल पंच उसके चेहरे पर रसीद किया। मैरी का सिखाया हुआ मार्शल आर्ट इस कठिन मरहले में मेरे बड़े काम आ रहा था। वो दोनों बआसानी मुझसे पिट रहे थे, इसलिए मैंने हमजाद को जहमत ना दी। कुछ ही देर में मैंने उनका हशर खराब कर दिया। एक बेहोश हो गया और दूसरा जान बचाने को भाग निकला। काजल दौड़ती हुई आई और मुझसे लिपटकर सिसकने लगी। हौसला रखो, मैं हूं ना, देखो। एक हकीर केचुए की तरह बेबस पड़ा और दूसरा भाग गया। मैंने उसकी पुश सहलाते हुए कहा। उसके आतशी जिस्म की हरारत से मेरे बदन में चूंटियां सी रिगने लगी। टैक्सी ड्राइवर मुझे उन बदमाशों से लड़ता देखकर खौफ के मारे भाग चुका था। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं, फिर मुझे होटल जाना है, मैंने कहा और उसके हमरा उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तुम हिंदुस्तान कब आए? उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। कल ही पहुंचाऊं, तुम्हारी याद सता रही थी। मैंने सोचा तुम तो पाकिस्तान आओगी नहीं, मैं ही तुमसे मिलने यहाँ चला आया। मैंने उसे मुतासिर करने के लिए झूठ बोला और उसकी खातिर ख्वाह असर हुआ। उसका चेहरा खिल उठा। सच्ची बात तो ये थी कि मैं फितरतन हरजाई साबित हुआ था। न जाने कितनी ही लड़कियां मेरी जिंदगी में आईं और चली गईं और मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। अब सोचता हूं तो मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता है। गाड़ी सुनसान सड़क से दूर आ चुकी थी। ये कौन थे और तुम्हें कैसे घेर लिया? मैंने उससे पूछा। घर पर बो रही थी, अकेली ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल खड़ी कि इस सुनसान सड़क पर से गुजरते उन्होंने मुझे घेर लिया। वो तो भगवान की कृपा है कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत बच गई और जान बच गई। हम होटल तक पहुंच चुके थे, उसे घर से निकले काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए कल मिलने का वादा करके मुझे होटल के पार्किंग एरिया तक छोड़कर वापस चली गई। दूसरे रोज़ मैं सुबह ही उठा था कि वो मेरे रूम में पहुंच गई और आते ही मेरे गले का हार बन गई। वो हिंदुस्तान में मेरा आखिरी रोज़ था। दूसरे रोज़ हमारे जहाज़ को यहाँ से रवाना होना था। मैं काजल को अपने जाने का बताकर अफसुर्दा नहीं करना चाहता था और ये आखिरी रोज़ उसकी संगत में गुजारना चाहता था, इसलिए खाना खाकर उसे होटल से बाहर लेकर निकला जहाँ काजल की गाड़ी मौजूद थी। कहाँ चलने का इरादा है? काजल ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ तुम ले चलो, मैंने कहा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो बिल्कुल मेरी तरह हंसती थी। हमारी गाड़ी उस वक्त शहर की मारूफ तरीन सड़क से गुजर रही थी जब एक करोला हमारे करीब से गुजरी और महर से उछल पड़ा। ड्राइविंग सीट पर पुजारी रामदयाल मौजूद था, जबकि उसके बराबर फारीना बैठी थी, मेरे चाचा की बेटी फारीना। लेकिन हमजाद ने तो यही कहा था कि फारीना मर चुकी है। रामदयाल ने उसे बलि चढ़ा दिया। ये क्या चक्कर है? मैं सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो? काजल ने पूछा। कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, हमसे आगे जो करोला जा रही है इसका पीछा करो, मैंने कहा। मगर क्यों? उसने हैरत से पूछा। ये वक्त सवाल जवाब का नहीं, ये ना हो कि वक्त मेरे हाथ से निकल जाए। तुम उसका पीछा करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। काजल खामोशी से करोला का पीछा करने लगी। करोला मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई मज़ाफ़ात में दाखिल हो गई। काजल एक मुखलिस लड़की थी। मैंने उसे अपनी रुदात सुना डाली। उसे अपनी कहानी सुनाते वक्त मैंने मैरी और दीगर हसीन लड़कियों की संगत में गुजरे लम्हात हज़फ कर दिए, यानी उनके बारे में उसको नहीं बताया। वो हैरत से मेरी कहानी सुनती रही, फिर बोली।
आयान, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैंने इसी प्रेम के कारण अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। अब तुम्हारी खातिर जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगी। न जाने कितनी देर हो गई, सूरज ढल गया और शाम के साए फैलने लगे, मगर रामदयाल की गाड़ी कहीं रुकने के बजाय चलती जा रही थी। काजल काफी फासले से गाड़ी का पीछा कर रही थी, इसलिए वो अपना पीछे से बाखबर ना हो सका था। अब हम पहाड़ी इलाके में सफर कर रहे थे। ये तो रामगढ़ है, काजल बेसाख्ता बोली और मैं चौंक पड़ा। हमजाद के कहने के मुताबिक रामदयाल रामगढ़ में ही कहीं सकूनत वजीर था और मुझे मिलने वाला पंडित भगवान दास ने भी कहा था कि उसका स्थान रामगढ़ में है। कुछ देर बाद करोला रुक गई। काजल ने भी गाड़ी रोक दी। ये सुनसान पहाड़ी इलाका था, दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान न था। वो पगडंडी में चलते हुए आगे बढ़ गए। यहाँ सड़क खत्म हो गई और जगह जगह छोटे बड़े टीले थे। हम मुख्तलिफ टीलों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी ताकुब में रात की तारीकी भी हमारे साथ हो चुकी थी। अचानक दूर से एक मंदिर दिखाई दिया। वो दोनों मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। रामदयाल और फारीना मंदिर के दरवाजे पर चंद लम्हों के लिए रुके और फिर अंदर दाखिल हो गए। जब हम दोनों एक टीले की आड़ में खड़े थे, अब क्या करें, रात भी बहुत हो चुकी है। काजल घबरा गई। उसका घबराना भी जायज़ था। हम शहर से काफ़ी मील दूर आ चुके थे। वापसी तक सुबह हो जानी थी। उसके घर वाले भी उसकी गैर मौजूदगी से परेशान हो गए। इधर मुझे भी लाजमी होटल पहुंचना था, क्योंकि मैंने सुबह की परवाज़ से पाकिस्तान जाना था। लेकिन हमजाद हमारा मसला हल कर सकता था। वो लम्हों में हमें शहर पहुंचा सकता था। हमजाद का ख्याल आते ही मेरा पुरसुकून चेहरा हो गया और मैंने हमजाद को तलब किया। इस मंदिर में रामदयाल गया है, उसके साथ फारीना भी है। मैं जानता हूँ कि वो अंदर क्या कर रहा है, बल्कि मुनासिब यही है कि किसी तरह मंदिर में घुसकर रामदयाल का खात्मा कर दिया जाए, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। काजल को मैं रास्ते में हमजाद के बारे में बता चुका था। उसके बावजूद वो मुझे हैरत से देख रही थी कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि हमजाद उसे दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी मानो तो इस मंदिर में दाखिल होने का ख्याल छोड़ दो। रामदयाल कोई आम पुजारी नहीं, बहुत शक्तिशाली है। उसका अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो कि उसकी शख्सियत और भी किसी भी किस्म की हरकत मेरी निगाहों से पोशीदा है, वरना मैं किसी भी इंसान का कच्चा चट्टा बताने के अलावा उस पर हावी हो सकता हूँ। और रही फारीना वाली बात, तो मैंने तुमसे पहले कहा था वो मर चुकी है, हमजाद ने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है? अगर फारीना मर चुकी तो फिर वो कौन थी जो रामदयाल के साथ थी? मैंने बेचैनी से पूछा। रामदयाल जैसे महान पुजारी के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं। इतना सोच लो कि ये मंदिर है और तुम मुसलमान हो, ये ना हो किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाओ, क्योंकि इस मंदिर में मैं तुम्हारी मदद के लिए दाखिल नहीं हो सकूंगा। मैंने कहा, मेरा नाम आयान है, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। तुम मेरी फिक्र मत करो और मेरे आने तक काजल का ख्याल रखना। मैं चंद ही मिनट में लौट आऊँगा, मैंने कहा, और हमजाद के मना करने के बावजूद काजल को समझाकर मंदिर में दाखिल हो गया। इहाते में कोई जी नफ्स मौजूद न था। मैं इधर उधर देखता मंदिर के हालनुमा कमरे में पहुंच गया। रामदयाल और फारीना दिखाई नहीं दे रहे थे। रामदयाल कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल देख, मैं आ गया हूँ। आज तेरा यौम हिसाब है। तुझे चाचा और चाची के कत्ल का हिसाब देना है। मैं तुझे इसी मंदिर में मार डालूंगा। मैं अब तक जो रामदयाल की शक्ति से डरता आ रहा था, अब अंजाम से बेपरवाह चीख रहा था। अचानक हालनुमा कमरे में घंटियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। फिर जोरदार आवाज़ के साथ कमरे से बाहर जाने वाला दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और हालनुमा कमरे की बत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ गुप अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में मुझे जो मंजर दिखाई दिया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक देव हैकल बुद्ध की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। फिर मैंने सर दाएं बाएं हिलते देखा। मेरी सारी बहादुरी हवा हो गई और मैं दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोलना चाहा, मगर मुझे उसमें नाकामी हुई। उसी वक्त हाल पुरस्रार और खौफनाक चीखों से गूंज उठा। सच तो यह है कि मैं वाकई खौफजदा हो गया था। उसी लम्हे बुद्ध के पीछे से रामदयाल बाहर निकला। क्यों बे महाशय, अभी तो तू बहुत फड़फड़ा रहा था, अब क्यों चुप हो गया? मैं महान सेवक हूँ रामदयाल। ये जो तू देख रहा है ये मैं नहीं, यूँ समझ ले कि मेरा डुप्लीकेट है। तो असल रामदयाल तक जिंदगी भर तू नहीं पहुँच सकता, रामदयाल ने कहका लगाया। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसके मुंह पर घौंसा मारना चाहा, लेकिन ये देखकर मेरे रहे सहे ओसान भी खता हो गए कि मेरा हाथ उसके जिस्म से ऐसे आर पार हो गया जैसे मेरे सामने रामदयाल नहीं, हवा का बना हुआ कोई इंसान हो। मैंने कहा था ना कि ये असल रामदयाल नहीं, अपने चारों तरफ घूम कर देख, रामदयाल ने कहा और मैं चकरा कर रह गया। मेरे चारों तरफ दर्जनों तादाद में रामदयाल खड़े हंस रहे थे। सब एक ही जैसे थे। अगर मेरी जगह कोई आम इंसान होता तो कब का बेहोश हो चुका होता। अब तो तुझे मेरी शक्ति का अंदाज़ा हो गया होगा। जब तू मेरा पीछा कर रहा था तब भी कार में मैं नहीं, मेरा डुप्लीकेट था। जिसे तू फारीना समझ रहा था वो फारीना नहीं, एक आत्मा थी जो उसके भेस में मौजूद थी। फारीना को तो मैंने 2 साल पहले ही बलि चढ़ा दिया था।
वो बोला और कोई मंत्र पढ़कर मेरी तरफ फूंका। इसके साथ ही मैं होशो हवास से आरी हो गया। न जाने कितनी देर बाद मुझे होश आया। एक वसी और रीज़ कमरा, इस कमरे में कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं था। चारों तरफ दीवारें थी। इसके बावजूद न जाने इस कमरे में हवा कैसे दाखिल हो रही थी और कमरे में बल्ब ना होने के बावजूद रोशनी थी। मैं काफ़ी देर तक टहलता रहा, फिर थक हार कर एक तरफ बैठ गया। कुछ लम्हों बाद अचानक न जाने कहाँ से रामदयाल नमूदार हुआ और मुझसे कुछ फासले पर खड़ा हो गया। कैसा है बालक? वो अजीब से अंदाज में हंसकर बोला। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, मैं उस पर झपटते हुए बोला। अपनी इस कोशिश में मुझे नाकामी हुई। वो इत्मीनान से अपनी जगह खड़ा रहा जबकि मैं दीवार से जा टकराया। मैंने पहले भी तुझसे कहा था कि तू असल रामदयाल तक नहीं पहुंच सकता। अगर पहुंच भी गया तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चाहूं तो तुझे एक पल में मार सकता हूं, लेकिन अब तू इस कैदखाने में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरेगा और तेरा हमजाद भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकेगा। ये मंदिर ऐसा है, तेरे इस मंदिर में दाखिल होते ही तू दूसरों की निगाहों से ओझल हो चुका, रामदयाल ने कहा और मेरी निगाहों के सामने से किसी जिन की तरह गायब हो गया। दिन तो जैसे तैसे गुजर गए, लेकिन रात का सन्नाटा देखकर मुझे खौफ आने लगता। इस कमरे में रात और दिन का अंदाज़ा इस तरह होता कि दिन के वक्त ये कमरा रोशन होता और रात को यहाँ गुप अंधेरा छा जाता। 24 घंटे में मेरी भूख और प्यास से बुरी हालत हो गई। मैं रात भर बेचैनी से करवटें बदलता रहा और बार बार उठकर कमरे में टहलने लगता। पहली रात मेरे लिए सदियों पर भारी थी। दूसरा रोज भी इससे बुरा था। प्यास की शिद्दत से होंठ खुश्क हो चुके थे, जबकि भूख से बुरा हाल था। गर्ज के इस कमरे में मुझे भूखा प्यासा रहते 5 रोज गुजर गए। 5वें रोज मैं किसी केचवे की तरह भूखा प्यासा फर्श पर पड़ा मौत की दुआएं मांग रहा था। 6ठे रोज मुझे अपनी दर्दनाक मौत का अंदाजा हो चुका था। मैं फर्श पर पड़ा होले होले करा रहा था। आंखों के आगे अंधेरा सा छा चुका था और जहन पर धुंध सी छाने लगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हिलजुल सकूं। मैं समझ चुका था कि अब इस कमरे में मेरी मौत लिखी है कि अचानक एक झमाका सा हुआ। कमरे में जैसे अजीब तेज सीटी जैसी आवाज़ बुलंद हुई। मैंने नीम व आंखों से आवाज़ की तरफ देखा। दाएं सिमत दीवार में एक दरवाज़ा नजर आया जो चौपट खुला था। ये मेरे लिए हैरत की बात थी, हालांकि जब से मैं इस कमरे में होश में आया था यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं देखा। हर तरफ सपाट दीवारें थी। कुछ देर में उस दरवाजे को नजर का धोखा समझकर लेटा रहा, फिर किसी सांप की तरह हिम्मत करके रेंगने लगा। मेरी रफ्तार कछुए से भी ज़्यादा सुस्त थी। मुझे इस कमरे से निकलने में अंदाज़न 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लगा और मंदिर से निकलने में तो कई घंटे लगे। खिलाफे तवक्को रास्ते में रुकावट पेश न आई और न रामदयाल समेत कोई आदमी नजर आया। सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि मंदिर से बाहर जाने वाले रास्ते के तमाम दरवाजे खुले थे। इस मंदिर से मैं जैसे ही बाहर निकला वो पुरस्कार मंदिर निगाहों के सामने से इस तरह गायब हो गया जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो और मैं बेदम होकर ज़मीन पर पड़ा था। भूख और प्यास इस कदर गालिब आ गई थी कि आंखों के सामने अंधेरा सा छा चुका था और मैं मुंह को खोले उकड़े उकड़े सांस ले रहा था कि किसी ने आहिस्ता आहिस्ता शहद से ज़्यादा मीठा पानी मेरे खुले मुंह में डाला। वो जो कोई भी था आहिस्ता आहिस्ता मुझे पानी पिलाता रहा। कुछ ही देर में मेरी हालत कदरे संभल चुकी थी, लेकिन भूख की वजह से नकाहत अब भी बाकी थी। लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छाया था। अंधेरा हट चुका था और मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मेरे करीब मेरा हमसाद खड़ा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा और कमज़ोर आवाज़ में काजल के बारे में पूछा। पहले कुछ खा पी लो ताकि तुम्हारे बदन में जान आ जाए, फिर किसी महफूज मकाम पर पहुंचकर तुम्हें सब कुछ बताए देता हूँ। ये जगह तुम्हारे लिए ख़तरनाक है। हमजाद ने चश्मे ज़दन में मेरे सामने कुछ फल लाकर रखे। शदीद तरीन भूख के बावजूद कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन तवानाई बहाल करने की गर्ज से कुछ फल खाए। भूख और प्यास बुझते ही मेरी हालत में बेहतरी आई। अब मेरे बदन में इस कदर तवानाई आ चुकी थी कि मैं अपनी टांगों पर खड़ा हो सकता था। हमजाद ने मेरा हाथ थामकर मुझे आंखें बंद करने को कहा तो मैंने उसका हाथ थामकर आंखें बंद कर ली। उसके साथ ही मेरे जिस्म को झटका लगा और मैंने महसूस किया जैसे मैं परिंदे की तरह उड़ रहा हूँ। ये एक अनोखा तजुर्बा था। कुछ ही देर बाद मेरे कदम ज़मीन से टकराए और मैंने आंखें खोल दी। हम एक घने जंगल में एक झोंपड़ी के पास खड़े थे। ये कौन सी जगह है? मैंने हैरत से पूछा। ये बयामपुर का वो जंगल है। हम इस वक्त रामगढ़ से सैकड़ों मील दूर हैं। ये झोंपड़ी किसकी है? मैंने झोंपड़ी में दाखिल होते कहा। यह झोंपड़ी चंद सयाहों ने बनाई थी जो कि इस जंगल में घूमने आए थे। मैंने एक तरफ बैठते हुए कहा, काजल कहाँ है? तुम्हारे मंदिर में जाते ही वो मंदिर हमारी निगाहों से गायब हो गया। कोशिश के बावजूद भी मैं नहीं जान सका कि तुम पर क्या बीती। मजबूरन मुझे काजल के सामने जाहिर होना पड़ा। वो तो शुक्र है कि तुम मुझसे पहले ही उसे मेरे बारे में आगाह कर चुके थे, वरना वो डर जाती। मैंने चाहा कि काजल को उसके घर छोड़ाऊं, लेकिन वो तुम्हारे बगैर इस वीराने से जाने से इनकार करती रही। हम रात भर तुम्हारी तलाश में वहाँ भटकते रहे। ना तुम्हारी खबर मिली, ना वो मंदिर नजर आया।
सुबह मैंने काजल को राय दी कि महाराज भगवान दास से मिलकर उनसे मदद की दरख्वास्त की जाए, क्योंकि उनका ठिकाना रामगढ़ में है। हम 4 रोज़ रामगढ़ की पहाड़ियों में भटकते रहे, मगर भगवान दास का स्थान नहीं मिला। मैं कोशिश के बावजूद भी अपनी कुव्वतों से उनका सुराग नहीं लगा सका, क्योंकि वो महान शक्ति के मालिक हैं। आखिर 5वें रोज़ हमें उनका स्थान नजर आ गया, लेकिन भगवान दास के स्थान में किसी मावराई कुव्वत का जाना मुमकिन नहीं था। जो कुछ ऐसा करेगा वो जल कर भस्म हो जाएगा। इसलिए काजल ने मुझे वहीं रुका और ख़ुद भगवान दास के स्थान में गई। मैं बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगा। पूरा दिन गुजर गया, मगर वो ना लौटी, और ना ही मैं ये जानने में कामयाब हो सका कि उसके साथ क्या बीती। आज जब मैं तुम्हारा पता करने पहुंचा तो तुम अचानक नजर आ गए। शायद भगवान दास ने काजल के कहने पर तुम्हारी मदद की थी, लेकिन फिर काजल कहाँ गई? इस सवाल का जवाब ना हमजाद के पास था और ना मेरे पास। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि काजल वाकई मुझसे प्यार करती है, बल्कि ऐसी मोहब्बत मैंने ना देखी और ना सुनी। उसने मेरी खातिर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। अब न जाने कहाँ और किस हाल में थी, कहीं किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई। ये सोचते ही मेरा दिल बैठने लगा। 2 रोज़ मैंने उसी झोंपड़ी में क़याम किया। अच्छी खुराक और आराम से मेरी जिस्मानी हालत बेहतर हो गई थी। मैं भगवान दास के स्थान पर जाने के लिए बेताब था, ताकि काजल के बारे में जान सकूं कि उस पर क्या गुजरी। उसके बेलौस प्यार ने मेरा दिल जीत लिया था। हमजाद ने मुझे लम्हों में रामगढ़ के पहाड़ी इलाके में पहुंचा दिया, जहां भगवान दास का स्थान था। कई घंटों की कोशिश के बाद हमें भगवान दास का स्थान नहीं मिला। हमजाद खुद हैरान था कि भगवान दास का स्थान कहाँ गायब हो गया। अपनी बातनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर हमजाद ने भगवान दास के स्थान के बारे में जानना चाहा, मगर यहाँ भी उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। सुबह से शाम हो गई, मैं रामगढ़ की पहाड़ियों में घूमता रहा और दीवानों की तरह काजल को पुकारता रहा, मगर ये सब लाहासिल था। आखिर तंग आकर मैंने वापस लौटने का इरादा किया। अगर मैं चाहता तो लम्हों में पहले की तरह हमजाद की मदद से अपने ठिकाने पर जा सकता था, लेकिन मेरा दिल पैदल चलने को चाह रहा था। मैंने हमजाद को इजाज़त दे दी और पैदल ही चलता रहा। यूं ही चलते रुकते मुख्तलिफ गाड़ियों में सफ़र करते मैं यहाँ से कोसों दूर जा पहुँचा। एक बस में सफ़र के दौरान मेरी मुलाकात एक बुज़ुर्ग जोड़े से हुई, जो श्रीनगर का बासी था। ये बुजुर्ग जोड़ा मुसलमान था। इसका सिर्फ एक 10-11 साल बेटा शहजाद था। बातों बातों में वो मेरे बारे में और मैं उनके बारे में बहुत कुछ जान चुका था। मैंने उन्हें अपने बारे में बताते वक्त हमजाद समेत बहुत सी दूसरी बातें उनसे छुपा ली थी। बड़े मियाँ का नाम अकबर शाह और उनकी अहलिया का नाम रजिया खानम था। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का इसरार किया और मैं उनके खुलूस के सामने इनकार न कर सका। वो सादा लोग बड़े मुखलिस लोग थे। शहजाद एक शरीफ और ज़हीन बच्चा था। वो जल्दी मुझसे घुल मिल गया। वो मुझे भाईजान कहने लगा। उनके खलूस की वजह से मैं 3 महीने वहाँ रहा। फिर एक रोज़ चुपके से रात के अंधेरे में वहाँ से निकला, लेकिन जाने से पहले हमजाद के ज़रिए हासिल की गई लाखों की रकम बड़े मियाँ के सराहने रखी और घर से निकल गया। इरादा भगवान दास की तलाश में जाने का था। हमजाद ने मुझे लम्हों में रामगढ़ के पहाड़ी इलाके में पहुँचा दिया। मेरा इरादा सुबह भगवान दास और काजल की तलाश में निकलने को था। उम्मीद थी कि शायद इस बारे में भगवान दास का स्थान तलाश करने में कामयाब हो जाऊं। हमजाद को मैंने जाने की इजाज़त दे दी थी और ख़ुद एक दरख्त से टेक लगाकर सो गया। किसी ने सच कहा है कि नींद सूली पर भी आ जाती है। मैं भी बैठे बैठे सो गया था। रात के आखिरी पहर जबकि मैं गहरी नींद में था, मेरे दाएं पहलू में किसी ने जोरदार लात रसीद की। मैं कराहता हुआ एक तरफ गिरा और आंखें खोलकर उठा ही था कि शशतर रह गया। रामदयाल मेरे सामने खड़ा किसी खूनखार दरिंदे की मानिंद मुझे देख रहा था। आयान, मुझे भूला तो नहीं? मैं तेरा पुराना मित्र रामदयाल हूँ। रामदयाल, मैं तुम्हारा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, मैंने तुंद लहजे में कहा। उस रोज़ तो मेरे तिलिस्म कदे से बच निकला, लेकिन आज तुझे मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। परंतु उस रोज़ तू मेरे और मेरे बैरों की नज़र में आए बगैर उस तिलिस्म कदे से कैसे निकला? वो कौन सी शक्ति है जिसने तेरी सहायता की थी? रामदयाल हैरत से बोला। तुम न जाने किस खुशफहमी का शिकार हो। मैं कोई आम इंसान नहीं। इस बात का अंदाज़ा तुम इससे लगा लो कि मैं तुम्हारी नज़रों में आए बगैर तुम्हारे मंदिर से निकल गया। मैंने उसकी बेखबरी से फ़ायदा उठाकर अपना रोब जमाने के लिए कहा। आज तेरी शक्ति भी देख लेता हूँ। ये कहते हुए उसने ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि वो मंतर पढ़ रहा है। मुझे अपनी सलामती खतरे में नजर आ रही थी। वो कोई आम पुजारी नहीं था जिससे मैं उलझ सकता। हमजाद भी उसके सामने बेबस था। फिर कई मौक़ों पर मैं उसकी शक्ति का मुज़ाहिरा अपनी आंखों से देख चुका था। हमजाद को तलब करना बेसूद था। मैं खुद को किसी भयानक अंजाम से दो चार होने के लिए तैयार कर चुका था। रामदयाल ने मंत्र पढ़ते हुए झुककर जमीन से मट्टी उठाई और मेरी तरफ हाथ झटकना चाहा, मगर नाकाम रहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मावराई कुव्वत ने उसका हाथ थाम लिया हो। उसके चेहरे पर हैरत और परेशानी के आसार थे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। उसी वक्त उसकी पुश्त पर महाराज भगवान दास नमोदार हुए।
वही भगवान दास जो मुझे 5 स्टार होटल के बाहर मिला, जिसका स्थान ढूंढने में इन पहाड़ियों में आया था। महाराज भगवान दास के चेहरे पर जलाल के आसार थे। उनकी अंगारों की तरह दहकती आंखें रामदयाल पर टिकी थी। रामदयाल, इसे जाने दे, पहले भी तूने इस पर अत्याचार किए। हमारा धर्म किसी मंच पर अत्याचार की आज्ञा नहीं देता। उसकी आवाज भारी और गूंजदार थी। महापुरुष, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं दास और महान शक्ति का मालिक हूं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहां से मुदाखलत किए बगैर खामोशी से लौट जाओ। रामदयाल के लहजे में घमंड था। रामदयाल, तुम महान पुजारी हो और ये अन्याय है। मेरी मानो और इसे जाने दो, क्योंकि मैंने किसी से इसे बचाने का वचन कर रखा है। महाराज भगवान दास नरम लहजे में बोले, नहीं महाराज, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अगर तुम बीच में आए तो मुझे मजबूर होकर तुम्हारे खिलाफ भी कुछ करना पड़ेगा। उसकी बात सुनते ही भगवान दास का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तो फिर ठीक है, तुमसे जो हो सकता है करो, लेकिन मैं इसे बचाऊंगा। रामदयाल ने मंत्र पढ़ने के लिए लब हिलाए थे कि महाराज भगवान दास ने उसकी तरफ दायां हाथ झटका। रामदयाल का मुंह बंद हो गया। वो कोशिश के बावजूद होंठ ना हिला सका। अब वो गुस्से और बेबसी की मिलीजुली कैफियत से महाराज भगवान दास की तरफ देख रहा था। वो चंद लम्हे तक इसी कैफियत में रहा, फिर अपनी जगह से गायब हो गया। मैं भगवान दास की तरफ लपकने ही वाला था कि वो अपनी जगह से गायब हो गए और मैं आवाज़ें देता रह गया। इतना तो मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि वो काजल के कहने पर मुझे बचाने आए थे, लेकिन वो मुझसे बात किए बगैर कहाँ गायब हो गए और काजल कहाँ है। ये सवालात मेरी समझ से बाहर थे और सबसे अहम सवाल ये था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं जहन में आया कि क्यों ना भगवान दास का स्थान तलाश करूँ। मैं सामने मौजूद पहाड़ पर चढ़ने लगा। काफ़ी देर तक पहाड़ों की खाक छानने के बाद भी भगवान दास का स्थान तलाश करने में नाकाम रहा, तो पलटकर वापस जाने का सोचा। उसी वक्त मेरी नज़र एक गार के दहाने पर पड़ी। मैं चंद कदम आगे बढ़ा। गार के दहाने पर झाड़ियाँ उगी हुई थीं। कहीं यही महाराज भगवान दास का स्थान तो नहीं? मैंने फिर सोचा, फिर ख्याल आया, अगर ये महाराज का स्थान होता तो गार के दहाने पर इस कदर झाड़ियाँ ना उगी होती। ये सोचने के बावजूद मैं महज फितरी तजस्सुस के तहत झाड़ियाँ हटाता हुआ बमुश्किल गार के अंदर दाखिल हो गया। वो काफ़ी वसी और रीज़ गार था। मैं चलता हुआ आगे बढ़ा। दूर से किसी के परछाई सी दिखाई दी। मैं मजीद आगे बढ़ा। कुछ फासले पर एक 45 साला शख्स, जिस्म पर फ़कत एक लंगोट बांधे, आलती पालती मारे किसी मुजस्मे के सामने साकित बैठा दिखाई दिया। उसके दोनों हाथ घुटनों पर धरे हुए थे और चेहरे पर दाढ़ी मूछें झाड़ जनगार की तरह बड़ी हुई थी। वो वर्जिशी जिस्म का मालिक था और आंखें बंद थीं। मैं उस शख्स के करीब जा पहुंचा। आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मगर खामोशी छाई रही। मैंने उसे 4-5 बार बुलंद आवाज़ में पुकारा, मगर जवाब ना मिला और ऐसा लगता जैसे वो शख्स गूंगा और बहरा हो। जब उसने जवाब ना दिया तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके उजलात किसी ठोस मुजस्मे की तरह साकित थे। मैंने हैरान परेशान होकर उसकी नब्ज़ पर हाथ रखा। मुझे हैरत का एक झटका लगा। उसकी नब्ज़ भी रुकी हुई थी, दिल की धड़कन भी नहीं थी। क्या वो मुर्दा था? मेरे जहन में सवाल उभरा। लेकिन अगर वो मर चुका था, उसके जिस्म में हरारत क्यों है और वह किसी जिंदा इंसान की तरह तन कर क्यों बैठा है? गौर से देखने पर मालूम हुआ वो सांस भी नहीं ले रहा था। मेरी उलझन दो चंद हो गई। लेकिन अगर वो मर चुका तो इस तरह तन कर क्यों बैठा था? मैंने आगे बढ़कर उसके शाने पर इस कदर जोर से चुटकी भरी कि अगर वो जिंदा होता तो जरूर चीख पड़ता। मेरे हिलाने जुलाने पर भी वो अपनी जगह पर मजबूती से बैठा रहा। मैं थक हार कर गार की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मैं इस पुरस्कार मुर्दे का राज जाने बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहता था। फिर मुझे ख्याल आया, क्यों ना हमजाद को तलब करके इसके बारे में पूछूं। ये सोचते ही मैंने हमजाद को पुकारा और ये देखकर मेरी तशवीश में इजाफा हो गया कि हमजाद मेरे बार बार पुकारने के बावजूद हाजिर नहीं हुआ। हालांकि मेरी एक ही आवाज़ में वो पलक झपकते में हाजिर हो जाता था। ये तीसरा मौका था जब हमजाद मेरे बुलाने के बावजूद नहीं आया। एक बार गांव में जब रामदयाल और मुजफ्फर ने मुझे घेरा था और दूसरी बार जब मैं मंदिर में फंसा था। अब तीसरी बार इस पुरस्कार मुर्दा शख्स के गार में बार बार पुकारने के बावजूद हाजिर होने में हमजाद नाकाम रहा था। क्या यहाँ भी कोई ऐसी कुव्वत मौजूद है? ये सोचते ही मैं घबरा गया और गार से निकलने की गर्ज से उठा ही था कि मुर्दा शख्स ने आंखें खोल दी और सर घुमाकर अपनी अंगारा जैसी दहकती नज़रों से मुझे देखा। उसकी आंखों में इस कदर मकनातीसी कशिश थी कि मैंने घबराकर नजरें झुका ली। दूसरों के सहारे पर जीना छोड़ दो और खुद को इस कदर मजबूत बनाओ कि दुनिया के किसी सहारे की जरूरत न पड़े। उसकी ठोस आवाज मेरे कानों से टकराई। आप जिंदा हैं? मैं उसे बोलते देखकर घबरा गया। डर और खौफ से मेरा बुरा हाल था। दिल तो ये चाहता था कि किसी तरह भागकर इस पुरस्कार गार से बाहर निकल जाऊं, मगर ये मेरे बस से बाहर था। मैं सहरज़दा सा वहीं खड़ा रहा। इंसानी जिस्म फानी है, किसी भी वक्त फना हो सकता है और इसकी ताकतें भी महदूद हैं, जबकि इसकी निस्बत रूह की ताकतें लामहदूद हैं।
इंसान अपने जिस्म की पाकीज़गी पर जोर देता है लेकिन अपनी रूह को आलूदा कर लेता है। वो फलसफियों की तरह बोल रहा था। उसकी बहुत सारी बातें मेरे सर से गुजर गईं। तुमने क्या समझा कि साये पर काबू पाकर अपनी तकदीर बदल दोगे? वो साया जो कठिन मराहिल में तुम्हारी मदद करने से कासिर है। वो रुक कर बोला और मैं हैरत से उछल पड़ा। बिलाशुबा वो भगवान दास की तरह पुरस्कार और शक्तिशाली था, और साया गालिबन वो हमजाद को कह रहा था जिसे मैंने काबू में कर रखा था। तुमने दुरुस्त अंदाजा लगाया, मैं उसी हमजाद की बात कर रहा हूँ जिसे तस्खीर करने के लिए तुमने उस पुजारी की मदद से चिल्ला काटा, और फिर तुम दोनों के दरमियान ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो गई। आप बहुत पहुंचे हुए हैं, मेरी मदद करें। मैं उसके करीब बैठे हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि दूसरों का मोहताज ना होना पड़े। इंसानी जिस्म खासकर दिमाग अनगिनत ताकतों का सरचश्मा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी उन ताकतों और सलाहियतों से आगाह नहीं। मैं तुम्हें उन ताकतों पर काबू पाना सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसे मुतासिर करने के लिए अपनी रुदात सुनाना चाही तो उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे मत बताओ। मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। बरसों बीत गए हैं, मैं खुद इंसानों से तंग वीरानों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मेरे पूछने पर उसने अपने बारे में बताया। उसका नाम जिब्रान था। उसने एक सिख घराने में जन्म लिया। वो एक अनोखा इंसान था। उसके जहन में अनगिनत सवालात उभरते थे। लड़कपन में ही उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। तब वो हिंदू साधु रामचंद से मिला। उसने अपने मज़हब को सच्चा बयान किया। वो कुछ अरसा रामचंद के साथ रहा, मंदिर में पूजा की, मुख्तलिफ किस्म के जाग किए, फिर भी वो यहाँ मुतमईन ना हुआ। एक बुद्ध मत के पैरोकारों के साथ चंद साल रहा, मगर वहाँ भी मुतमईन ना हो सका। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात दीन इस्लाम के एक आलिम से हुई। इस्लाम की सच्चाई जानते ही वो मुसलमान हो गया। वो एक सच्चा मुसलमान था, हर वक्त इबादत और रियाजत में गुम रहता। लेकिन दुनिया में जब धोखा, फरेब, फिरका वारियत देखी तो दुनिया तर्क करके इस गार में बैठ गया। मैं गार में जिस वक्त दाखिल हुआ वो सांस रोके मराकबे में गुम था। वो बगैर खाए पिए हफ्तों सांस रोककर मुराकबा करता। मैंने रात उसके साथ गार में ही बसर की। सुबह मुझे लेकर गार से बाहर निकला और चट्टान पर आलती पालती मारकर बैठने का हुक्म दिया। मैंने उसके कहने पर अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे और तलू होते हुए सूरज पर नजरें जमा दी। इंतहाई मुश्किल काम था। पहले पहल तो मेरी आंखें सूरज की शवाओं से जलने लगीं और पानी तेजी से बहने लगा। फिर मैं आदी होता चला गया। कुछ हफ्तों बाद मैं पलक झपकाए बगैर तलू होते आफ्ताब से नजरें मिला सकता था। मेरी आफ्ताब बीनी की मशकें 4 महीने तक जारी रहीं। फिर इसी तरह एक रोज़ रात के वक्त उसने मुझे चांद पर नजरें जमाने का हुक्म दिया। आफ्ताब बीनी के बाद मेरे लिए आसान काम था। 3 माह बाद उसने एक दरख्त पर खंजर की नोक से दायरा बनाया और मुझे उस पर नजरें जमाने का हुक्म दिया। मैं मश्क में भी कामयाब रहा। उसके बाद उसने मुझे गार में ही जमा कर आसन बैठने का हुक्म दिया। मैंने उसके हिदायत के मुताबिक आंखें बंद करके सांस रोक लिया और तसव्वुर करने लगा कि मुझे नूर का एक हाला नजर आ रहा है। शुरू में कुछ मुश्किल पेश आई, लेकिन कुछ माह बाद मैं घंटों एक ही जगह सांस रोके बैठा मराकबे में गुम रहता। रफ्ता रफ्ता मेरे मराकबे की मुद्दत में इजाफा होने लगा। तकरीबन 2 साल बाद उसने मुझे गार से जाने की इजाज़त देते हुए कहा, अब तुम्हें किसी इंसान के सहारे की ज़रूरत नहीं, तुम अपना दिफा खुद कर सकते हो, और हाँ, पलट कर वापस मत आना, अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। मैं अपने उस्ताद अपने मोहसिन से मिलकर गार से बाहर निकला और उस पहाड़ से नीचे उतरने लगा। सब वक्त का हेर फेर है। 2 साल पहले जब मैं रामगढ़ के इस पहाड़ पर चढ़ रहा था तो एक आम इंसान था, और अब जब उतर रहा था तो हब्स-तम का माहिर और आमिल था। जिब्रान ने मुझे बहुत कुछ दिया था। कुछ देर चलने के बाद मैं एक चट्टान पर बैठकर मराकबे में गुम हो गया। मैं काजल के बारे में जानना चाहता था। वो चंद ही लम्हों में मेरी बसारत के दायरे में आ गई। इसी पहाड़ी के एक स्थान में माला जब्ती काजल उस वक्त किसी देवी की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर पाकीज़गी और वकार था। बिलाखिर 2 साल बाद मैं काजल के बारे में जानने में कामयाब हो गया। मैं मराकबा ख़त्म करके उठा और भगवान दास के स्थान की तरफ चल पड़ा। मैं भगवान दास के स्थान में जैसे ही दाखिल हुआ, नीचे बैठी काजल मेरे इस्तकबाल को उठी और बोली, आज इस स्थान की शान बढ़ गई जो तुम जैसी महान हस्ती यहाँ पर आई है। मैंने कहा, काजल तंज मत करो, तुम नहीं जानते मैं कितने कठिन रास्तों से गुजर कर तुम तक पहुँचा हूँ। तुम्हारे गायब हो जाने के बाद मैं तुम्हें महीनों ढूंढता रहा। मैं इसे बेकरारी से बता रहा था। मुझे सब मालूम है, मैं जानती हूँ कि तुम पर उस मंदिर में क्या बीती। आयान, जिस समय तुम मंदिर में दाखिल हुए वो मंदिर हमारी निगाहों के सामने से गायब हो गया, जैसे उसका कोई वजूद ना हो। मैं हमजाद के साथ महाराज के स्थान तक पहुंची।
उस महापुरुष ने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, आयान का जीवन खतरे में है, तुम्हें उसका जीवन बचाना है तो अपनी सारी जिंदगी काली की सेवा में गुजारनी होगी। और मैंने हामी भर ली और फिर तुम मंदिर से महाराज की वजह से निकलने में कामयाब हो गए। दूसरी बार भी उन्होंने ही तुम्हें रामदयाल से बचाया। मैं यहाँ महाराज के साथ कड़े जापों और तपस्या में मसरूफ रही। मुझे तुम्हारे पल पल की खबर मिलती रही। पिछले दिनों पूर्णमासी की रात महाराज का देहांत हो गया। मरते समय उन्होंने मुझे मेरा वचन याद कराया और कहा कि मैं इसी स्थान में अपनी जिंदगी गुजारूं और देवी की पूजा करती रहूं। ये महाराज भगवान दास का पवित्र स्थान है। यहाँ किसी भी इंसान या ताकत का दाखला मुमकिन नहीं। तुम भी यहाँ मेरी मर्जी से आए हो। अगर मैं ना चाहती तो तुम इस स्थान में आना तो दूर की बात, इसके बारे में जान भी नहीं सकते थे। उसने अपनी बात मुकम्मल की पुरकदर तवक्कुफ से कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। वो मेरे मना करने के बावजूद उठी और कुछ देर बाद कुछ फल ले आई। तुम इस वीराने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। चलो मेरे साथ, हम शादी करके नए सिरे से जिंदगी गुजारते हैं। मैं आगे बढ़ा, नहीं आयान, ये पाप है। ये महाराज का पवित्र स्थान है। वो मुझे पीछे धकेलते हुए बोली, ये क्या कह रही हो? प्रेम कब से पाप हो गया? और हमने तो एक दूसरे पर सब कुछ निछावर कर दिया। मैंने तड़प कर कहा, वो माजी की बातें हैं आयान। अब मैं एक दासी हूँ और बिलाशुबा दिल की गहराइयों से अब तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा ये जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए है, बल्कि मेरा मशवरा है कि तुम भी यहीं रहो, शांत रहोगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला रामदयाल को भूलकर कैसे यहाँ रह सकता हूँ? मैं अब पहले वाला आयान नहीं, उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, आयान, तुम रामदयाल की शक्ति के बारे में नहीं जानते। तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। बेहतर यही है कि तुम यहीं रहो और समय का इंतजार करो। नहीं काजल, अब मुझसे मजीद सब्र नहीं होता। मैं उस शैतान को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर अपने वतन लौट जाऊंगा। तुमने भी तो मेरा दिल तोड़ दिया है। दरअसल इस वीराने में जाहिदों जैसी खुश्क जिंदगी ने तुम्हें आदम बेजार बना दिया। मेरा लहजा तलख हो गया। 2 दिन मैंने उसके स्थान पर गुजारे और तीसरे रोज उसके रोकने के बावजूद मैं स्थान से बाहर निकल आया। उसकी सर्द मोहरी ने मुझे दिल बर्दाश्ता कर दिया था। मजीद पैदल चलने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने हमजाद को तलब किया। वो 2 साल बाद मेरे सामने आया था। मैंने कहा, मुझे बम्बई शहर पहुंचा दो। मैंने उसे बेतासुर लहजे में हुक्म दिया और हमजाद ने मुझे लम्हों में बम्बई शहर पहुंचा दिया। मैंने एक 5 स्टार होटल में क़याम किया। अब इस होटल में ठहरे हुए दूसरा रोज़ था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा अंदर से बोल्ट करके लेटा हुआ था। बेड से उठा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक पुलिस इंस्पेक्टर 3 सिपाहियों के साथ मौजूद था। उन्होंने मुझ पर इस तरह राइफलें तान रखी थी जैसे मैं कोई बहुत बड़ा टारगेट किलर या कोई गैंगस्टर हूँ। मैंने इंस्पेक्टर को सवालिया निगाहों से देखकर कहा, जी फरमाइए। मैं इंस्पेक्टर रोहित हूँ, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। उसने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मगर किस जुर्म में? मैंने हैरत से कहा, तुम पर एक नारी को अगवा करने के इल्ज़ाम में साथ साथ गैर कानूनी तौर पर हमारे देश में रहने का इल्ज़ाम है। मैंने कहा, यह झूठ है, मैंने किसी को अगवा नहीं किया। क्या झूठ है और क्या सच, इसका फैसला पुलिस स्टेशन में करेंगे, इंस्पेक्टर ने करख्त लहजे में कहा और उसके इशारे पर एक सिपाही ने मुझे हथकड़ी पहना दी। मैं चाहता तो इन 4 पुलिस एहलकारों को बआसानी जेर करके यहाँ से निकल सकता था, लेकिन मैं कानून शिकनी से परहेज करना चाहता था, इसलिए उनकी कार्रवाई में कोई मुदाखलत नहीं की। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अब मैं अपनी तकदीर के फैसले का इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।